जो हमने कल डिस्कस किया था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ आने के बाद 1 2 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह पे आके क्लोज कर रहा है आसपास, है ना। अब यहाँ पे ग्रेवरस्टोन डोजी बना था, तो इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा जब तक सेलर एक्टिवेट नहीं होगा। और मार्केट में आपको यहाँ पे देख लो, जब मार्केट पहले से ही रिटर्न हो रहा था उस टाइम बार बार, तो उस टाइम का जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला था रेजिस्टेंस लेवल। यहीं पे नीचे ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर रहा है पर डे। जिस मान लो अगर कल यहाँ मार्केट खुलती है, इसके ऊपर अगर टाइम बिता के ऊपर जाएगा तो आप बुल साइड पे जा सकते हैं, अगर नीचे टाइम बिता के नीचे जाएगा तो बियर साइड में जा सकता है। ये होगा डे चार्ट में। डे चार्ट पे एक यही पैटर्न चल रहा है, और इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चैनल में चल रहा है। चैनल का अगर बात करें हम, तो इस चैनल में आप देख सकते हैं, इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इस चैनल में अभी जो ट्रेड कर रहा है, तो एक्चुअल में ये दिख रहा होगा पूरा फिगर। क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, राइट। अब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो पहला जाएगा 51,000 के आसपास, 50,888, 50,755 के आसपास जाएगा, 900 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको बुकिंग करने के हिट करने के लिए, प्रॉफिट हिट करने के लिए मिल जाएगा। अब तो ये हो गया इसकी बात। लेकिन अगर हम 15 मिनट की बात करें, 15 मिनट में अगर जाकर हम देखते हैं कि कल कैसा बिहेव करेगा, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, उसके बारे में देखते हैं। आज जो मार्केट किया, ये पहले से आप लोग को अगर ध्यान होगा, जब आप ऑप्शन करते हैं तो हमेशा अगर आप डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट है, ये हमेशा देखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए मेरा कंडीशन ये था कि 2 से 3 दिन मार्केट एक रेंज में था, और जैसे ही पहला कैंडल बना यहाँ पे 5 मिनट का, मैं 5 मिनट पर डिस्कस करके बताऊँगा। आज भी इसी रेंज में ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग से ऊपर हुआ, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ऊपर हुआ, लोन स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ देर वेट किया, वेट करने के बाद मुझे इतना कंफर्म हो गया था, और मैंने कंपोनेंट बोला है आपको, कंपोनेंट हमेशा ध्यान रखिए। HDFC, ICICI, SBI, ये बैंक, कोटक और एक्सिस, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि वो किधर मूव कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने जो पोजीशन बनाया था उसके बारे में बताएंगे आपको। 15 मिनट में चार्ट में देखिए, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, इसने लिया ना, जहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लिया 250 का, जहाँ से पिछले 10 तारीख को जब यहाँ से ये डायरेक्ट गया था ऊपर होने के बाद वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, डायरेक्ट सेलिंग आ गई वहाँ पे। तो फिर से वहाँ पे ये जाके टेस्ट करके आज भी नीचे आया मार्केट, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं के आसपास क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बन गई, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे देखिए कैसे हम ट्रेड लेते हैं, हमारी सोच कैसी होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको, और उन चीज़ों से आप सीख सकते हैं और अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड कर सकते हैं। बाकी किसी से कहने से नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। एक रूल को आप प्रैक्टिस करिए हमेशा। मेरा एक ही रूल है, मैं ज़्यादा मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं करता कुछ कि ये सेटअप है, वो सेटअप है। ओनली कैंडलस्टिक सेटअप बनाते हैं। कैंडलस्टिक में ही एक सेटअप को, कैंडलस्टिक में बहुत सारे सेटअप होते हैं, लेकिन पहले एक सेटअप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो हिट होता रहे। लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन एक ही स्ट्रेटजी को हिट करना है। वो कैसे होगा, जब आप बार बार करेंगे, सप्ताह में 1 बार 2 बार, महीने में 4 से 5 बार अगर आपको मिल जाता है, अगर उस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, साइकोलॉजी डेवलप हो जाता है, तो फिर आप पैसे तो कहना ही नहीं, आप उसमें क्वांटिटी बढ़ाओ, पहले क्वांटिटी मैनेज करो, रिस्क मैनेजमेंट करो अपने कैपिटल के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एक ही स्ट्रेटेजी आपको बहुत सारा पैसे मिल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करना है। ऐसा नहीं कि सेटअप बना, चल दिए, लगा लिए, स्टॉप लॉस ही है, वो दिस दैट, वो नहीं करना। पूरी कैलकुलेशन के साथ करना है, मतलब प्रो करना है। ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लिए, चल रहा है जी, चल रहा है, प्लस हो गया माइनस हो गया जी, निकल जाओ, इंटर कर जाओ, नो। तो पहला कैंडल बना यहाँ पे, ये क्या किया, 856 के पास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस डे का क्लोजिंग से ऊपर ही रहा। तो इतना कंफर्म हो गया था कि सेलर के अंडर में भी नहीं है मार्केट,
ये बायर के अंडर में है। जैसे यहाँ पे कितना रुका, 5, 10, 15, 20 मिनट रुका तो इतना कन्फर्म हो गया था कि अब मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ये एक सेटअप है। हमेशा याद रखिए, पहली कैंडल को अगर नीचे आके अगर थोड़ा सा 5, 10, 15, 20 मिनट का टाइम बिताता है, उसके बाद अगर ये 15 मिनट का कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट आपको एक प्रॉफिट वे में देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा पूरा फास्ट मूव मिला यहाँ पे, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हमने यहाँ पे। कम से कम मैं 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मैंने कवर किया। गया था 400 पॉइंट, लेकिन मैं किसी वजह से फिर निकल गया, क्योंकि उतना देर नहीं रुक सकता मार्केट में, कभी भी मूव हो सकता है। तो 200-250 पॉइंट बहुत होता है, तो उतना लेके मैंने निकल गया मार्केट से। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरा, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जाके मार्केट वहीं पे 227 230 के आसपास जाके फिर रेजिस्टेंस लेने लगा। फिर वहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन फेज में आया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्जन क्रिएट हुआ। डाइवर्जन मतलब क्रिएट होने के बाद फिर क्या, ब्रेक किया। उसके बाद धीरे 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 मार्केट गिरता चला गया। मार्केट स्लोली नीचे डाउनवर्ड में आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे उसी रेंज के आसपास जाके क्लोज कर दिया, राइट। तो ये चीज़ आपको ट्रेड बनानी है हमेशा। देखिए सेटअप से कुछ नहीं होता, साइकोलॉजी डेवलप करना है। और साइकोलॉजी तब डेवलप होगा जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा तो साइकोलॉजी अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी। प्रैक्टिस पर डे करिए, पर डे ट्रेड में करिए, लेकिन जब सेटअप बने तभी ट्रेड करिए। ऐसे चार्ट देखते रहिए, जो टाइम है टाइम के हिसाब से चार्ट देखिए। पूरे दिन चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस टाइम में आपको लगता है। मॉर्निंग का सेटअप करना है ट्रेड, मॉर्निंग में देखिए। और अगर इवनिंग के टाइम, जैसे मान लें कि लंच के बाद करना है, तो उस टाइम देखिए। ऐसा कोई नहीं, जिस टाइम आपको सूटेबल पड़ता है एक सेटअप बनाइए और उस सेटअप में ट्रेड करिए। तो इन चीज़ों पे डिस्कस करके आपको हम कंपोनेंट पे अगर जाते हैं, कंपोनेंट पे जाते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक को देखिए, आज जो मूव किया है इसने, HDFC बैंक, ये भी उसी सेम कंडीशन में आया, क्लोजिंग से ऊपर रहा, जैसे ब्रेक किया एक अच्छा मूवमेंट दी, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, नीचे जा डाउन साइड आ गया। तो हमने ट्रेड जब भी लेते हैं हम तो HDFC, ICICI बैंक सबको एक अपने दिमाग में रख के ही करते हैं ट्रेड। उसके अलावा तो हम ट्रेड में इंटर कर ही नहीं सकते। कोटक बैंक भी देख लीजिए, SBI देख लीजिए, सारे इन्होंने अच्छे मूवमेंट दिया, इन्होंने ब्रेकआउट दिया। 2-3 दिन से एक जगह पे रुक रही थी मार्केट, लेकिन आज उसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया तो एक मोमेंटम समझ में आता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट हमें मिलने वाला है, राइट। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। उसके साथ निफ्टी में बता दूं मैं आपको, निफ्टी भी अच्छा खासा यहाँ पे एक अच्छा सुबह बनाया, पोजीशन बनाया, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट मिला। तो आपको दोनों को कंबाइन करके देखना है। आप ट्रेड बैंक निफ्टी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निफ्टी को भी आप हमेशा देखते रहो कि वो कैसा मूव कर रहा है। तभी आप बैंक निफ्टी में आप कवर कैच कर पाओगे चीज़ों को। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए निफ्टी भी देखना है आपको, सेंसेक्स से कोई ज़रूरत नहीं है। आपको HDFC, ICICI 5 बैंक के आपको देख में ध्यान रखना है और ट्रेड करना है, राइट। तो ऐसे एनालिसिस मैं करता रहूँगा पर डे का हिसाब से, और आपके पास वीडियो आता रहेगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक प्रो लेवल का स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे पैसे बनाया जा सकता है मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम जब ये, और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को भी इसका बेनिफिट पता चले। नहीं कि अदर अनसन वीडियो जो डालते हैं यूट्यूब पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ मार्केट में कोई पैसा बनाता नहीं है, लॉस ही करते हैं। 3 चीज़ों को ध्यान रखें। यहाँ पे कड़वे चीज़ें मिलेगी आपको, लेकिन अच्छी चीज़ें मिलेगी, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।